हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मास्किंग के ऊपर। यानी कि जो मास्क है वो किसी भी इमेज को हम कैसे करते हैं। इसमें टूल भी आते हैं मास्किंग के, और साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट की हैं, इनसे हम मास्किंग कर सकते हैं। अब बात करें हम मास्किंग से बनने वाली चीज़ों की, कि मास्किंग से क्या बनता है। तो उसमें जो वेडिंग एल्बम आते हैं हमारे, वेडिंग एल्बम हो गया, पोस्टर हो गए, प्री वेडिंग का जो शूट हम लोग करते हैं और उसके जो पोस्टर होते हैं वो हम जो है इसके अंदर डिजाइन करते हैं। और डिजाइन में हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो करते हैं मास्किंग का। ओके, तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं कि मास्क कैसे करें किसी भी चीज को। मास्क का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी चीज को ढकना। सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि हम जो मास्क करेंगे वो इमेज को मास्किंग करेंगे। ठीक है, तो मैं एक इमेज लेता हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ से। जैसे हमारे पास ये एक इमेज है। अब इसको मास्क करना है, यानी कि हमें किसी भी सर्कल में, जैसे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे ये सर्कल जो है इसके अंदर वो इमेज को डालना है, या फिर उस इमेज को मुझे, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है उस रेक्टेंगल के अंदर मुझे उस इमेज को डालना है। तो मैं कैसे डालूंगा? तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तो मैंने जैसे बताया कि टूल है हमारे पास, टूल का हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है ऑप्शन है वो है शॉर्टकट की, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि शॉर्टकट की। तो पहला देख लेते हैं जो ऑप्शन है हमारा वो, और सेकंड शॉर्टकट की ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास ये इमेज है, और इस इमेज में हमें क्या करना है, मास्क करना है। मुझे ये इमेज जो है ये मुझे चाहिए एक शेप के अंदर। तो पहला तरीका हम लोग आजमाते हैं यहाँ पे। इस पे क्लिक करेंगे। ये जो हमने देखा था क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, इसके जस्ट नीचे जो आता है वो आता है हमारा मास्किंग वाला टूल, जिनको हम लोग फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम टूल। यहाँ फ्रेम टूल में आपको सर्कल मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक रेक्टेंगल। जैसे मुझे ये सर्कल के अंदर इस इमेज को डालना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल लूंगा और मैं ऐसे एक सर्कल बना दूंगा। ओके, सबसे पहले लॉक ओपन करना किसी भी इमेज का। आप लॉक ओपन नहीं करोगे तो वो मास्क नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने लॉक ओपन किया इसका तो ये मास्क हुई। अभी अभी देखो इसके अंदर जो इमेज है ये आप मूव कर सकते हो। देखो इमेज को कंट्रोल टी करके आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा मास्किंग चाहिए तो आप मास्क कर सकते हो। अभी बात ये आती है कि ये हमने मास्क कर दिया है, मान लीजिए हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इमेज को वापस कैसे लाएं? तो आप कंट्रोल जेड से आप ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो तरीका जो है वो सही तरीका नहीं है, राइट तरीका नहीं है इसका। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, रिमूव फ्रेम फ्रॉम लेयर। रिमूव फ्रेम फ्रॉम लेयर, यानी कि आप जो ये फ्रेम है जो हमने यहाँ पे सर्कल लगाया था, उसको अगर लेयर से आपको रिमूव करना है तो इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अभी सेकंड स्टेप हम लोग देखते हैं, और वो ये है, देखो ये छोटी छोटी क्लासेज है, ये बहुत लंबी क्लास नहीं रहने वाली आपकी। छोटी क्लास इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है मास्किंग का। आगे जो भी हम देखेंगे वो एक अलग टॉपिक होगा। देखो अभी हमने क्या किया है, दो शेप यहाँ पे ले रखे हैं हमने, दो शेप लिए हमने, और इस दो शेप के अंदर मान लीजिए मुझे ये जो गोल वाला है, या फिर मान लो ये रेक्टेंगल जो है, इसके अंदर मुझे इमेज को डालना है। पहला तरीका तो हमने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। तो सबसे पहले इमेज को लेके आओ और उसके साइज का करो नॉर्मल। जैसे ये मैंने नॉर्मल साइज का कर दिया छोटा सा। अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस शेप के अंदर, मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल के अंदर इसको डालना है इमेज को, तो जो रेक्टेंगल वाली जो लेयर है
जिस शेप के अंदर हमको डालना है वो शेप के लेयर के जस्ट ऊपर, उस शेप के लेयर के जस्ट ऊपर हमको इमेज वाली लेयर को रखना है। ओके, और अभी आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। शॉर्टकट की आपको एक प्रेस करनी है, वो है ऑल्ट कंट्रोल एंड जी। ऑल्ट कंट्रोल एंड जी, ये आपको प्रेस करना है। तो जैसे आप प्रेस करोगे, देखो ये इमेज है, वो इसके अंदर मास्क हो चुकी है। अगर इसी इमेज को आपको किसी और के अंदर मास्क करना है, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। मुझे मान लीजिए मैंने इसको बाहर निकालना है आपको। पहले तो इसको मैं वापस एक बार मास्क कर देता हूँ। अभी आपको इससे बाहर निकालना, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलीज क्लिपिंग मास्क। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इमेज जो है मास्किंग से बाहर आ जाएगी। और अब अगर आपको जो है ये सर्कल जो दिख रहा है, इसके अंदर आपको इमेज को लेके जाना, तो सबसे पहले सर्कल के ऊपर इमेज को लाना पड़ेगा। ठीक, लेयर लाई हमने, और वही प्रोसेस है ऑल्ट कंट्रोल एंड जी। तो यहाँ पे जो है आपके इसके अंदर जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी इमेज। अभी इससे आप क्या बना सकते हो, इससे आप बना सकते हो, वो बना सकते हैं आप लोग एक बहुत अच्छा सा कोलाज बना सकते हैं आप। इमेज का जो कोलाज होता है वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इमेज कोलाज आप बना सकते हो इजीली। मैंने आपको शेप भी बता दिए हैं। अगर आपने शेप वाला जो टॉपिक है वो नहीं देखा है, तो वीडियो है, अंदर जाके देख लो कि शेप के अंदर कलर कैसे देना है, ये बॉर्डर जो है वो हमें कैसे देनी है, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की। ओके, वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख लो। पहले पहले वो देखोगे तभी आप समझ पाओगे इसको। सेकंड हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं, वो हमारे पास है कि जो वेडिंग का एल्बम है, देखो वेडिंग का जो एल्बम होता है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। अब कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो अभी तक हमने नहीं देखी है, जैसे ये वाली मास्किंग जो है, पीछे जो बड़ी इमेज है वगैरह, ये वाली जो मास्किंग है अभी तक हमने नहीं देखी है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, मैं आपको वो बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। आपको सिंपल जो है एल्बम बनाना है। यहाँ से जैसे ये मान लीजिए, देखिए ये आपको बनाना आता है, रेक्टेंगल आता है आपको, ऐसा ट्रायंगल आपको आता है, और इसके अंदर इमेज जो है वो डालना तो हमने अभी जस्ट सीखा है। यहाँ पे हमने इमेजेस डाल के देखी है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोलाज बना सकते हो, प्लस एक वेडिंग का एल्बम जो है वो आप बना सकते हो। वेडिंग का जो एल्बम है उसकी साइज है वो आपकी रहती है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंचेज में साइज रहती है, जिनकी विड्थ जो रहती है वो रहती है 36, एंड हाइट जो रहती है वो रहती है 18, और रेजोल्यूशन आप रख दो 300। जैसे आप क्रिएट करोगे तो देखो, अभी इंचेज में आपको करना था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, ये पिक्सल्स में हो गया था। ठीक है, आपको करना 36, और अभी आपको करना है 300। ये देखिए, सॉरी सॉरी, बहुत एक थोड़ा सा वापस से एक ग्लिच आ गया इसके अंदर। हाँ, ये 36 करना है, और दो तरह के एल्बम होते हैं, एक 18 वाला भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चलते हैं वो 12 यानी 12 वाला चलते हैं, 36 एंड 12। ओके, ये वो 18 वाला भी चलता है। देखो ये वाली सीट आ गई आपके पास, 12 36 की जो सीट है वो आ गई। और ये जो है ये भी एल्बम है, ये 36 18 का एल्बम है। तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, एंड अभी हमने मास्क देखा है कैसे जो है शेप के अंदर हम लोग इमेज को फील करते हैं। ओके, अब इनका अच्छे से यूज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक चीज मैं बता दूं, पैसेंस होना चाहिए आपके अंदर। एकदम से आप कोई भी चीज नहीं सीखेंगे। पहली बात, आपके अंदर पैसेंस होगा तो ही आप जो है वो सीख पाएंगे इस चीज को। ओके, चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।